हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे 13 अधारणीय वेग में जो वेग रह गए हैं जिनके रोग और चिकित्सा देखने के लिए, जैसे कि पिपाशा, बाष्प यानी कि आंसू और निद्रा, परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेग को नहीं रोकना चाहिए। तो इनके द्वारा जो रोग और चिकित्सा होती है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले वाली वीडियोस में हम 2 वीडियो देख चुके हैं अधारणीय वेग के ऊपर आचार्य चरक के अनुसार, जिसमें पहली वीडियो में मूत्र, पुरीश, रेतश और वात के वेग को रोकने से जो उत्पन्न रोग और चिकित्सा होती है वो देखा था, और उसे दूसरी वाली वीडियो में वमन, छबतु, उद्गार, जंभा, क्षुत इनके वेग को रोकने से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा देखा था। तो गाइज, इसको पिपाशा, आंसू, निद्रा और परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेग को रोकने से जो रोग और चिकित्सा होते हैं, इसको देखने से पहले हम 13 अधारणीय वेग जो आचार्य चरक के अनुसार हैं उनका एक बार नॉमेनक्लेचर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो 13 अधारणीय वेग जो आचार्य चरक के अनुसार हैं उसमें सबसे पहले है मूत्र यानी कि यूरिनेशन, फिर है पुरीश यानी कि फीकल मैटर एक्सक्रीशन को रोकना, फिर है रेतस यानी कि शुक्र यानी सीमन को रोकना, फिर है वात यानी कि अपान वायु यानी कि फ्लैटस जो एनल रूट से गैस पास होती है उसको रोकना, और वमन वमन यानी कि वॉमिटिंग को रोकना, छपतु यानी कि छींक को रोकना, उद्गार यानी कि डकार बर्पिंग को रोकना, और जिह्वा यानी कि यॉनिंग यानी कि जम्भाई को रोकना, और क्षुत यानी कि भूख के वेग को रोकना यानी कि हंगर को रोकना, फिर है पिपाशा यानी कि थर्स्ट को रोकना, फिर है बाष्प यानी कि टीयर्स को रोकना, फिर है निद्रा यानी कि स्लीप के वेग को रोकना, फिर है परिश्रम से उत्पन्न श्वास यानी कि बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करने से या फिजिकल एक्सर्शन करने से जो हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग रेट होता है, वो फास्ट हो जाता है, उसके वेग को रोकना, उसको नॉर्मल फोर्सफुली नॉर्मल करना। तो इनके वेग को करने से जो रोग और चिकित्सा होती है वो हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे पिपाशा, बाष्प, निद्रा और परिश्रम के वेग को रोकने से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। तो सबसे पहले है पिपाशा वेग के धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। तो श्लोक पर आते हैं। कंठ आशयो आशय शोषो वाधिर्यम क्षमा साधो हृदय व्यथा पिपाशा निग्रहात् तत्र शीतम तर्पणा मिष्यति। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 7 चैप्टर का नाम है ना वेगान धारणीय अध्याय, उसका 21 श्लोक। तो प्यास के वेग रोकने से कंठ आशय शोषो, कंठ यानी कि थ्रॉट, और आसे यानी कि मुख यानी कि माउथ, उसमें शोष होता है यानी कि ड्राइनेस हो जाती है। तो कंठ यानी कि थ्रॉट और आसे यानी कि माउथ, उसमें ड्राइनेस होती है यानी कि वो सूख जाते हैं, उसमें शुष्कता हो जाती है। और वाधिर्य, वाधिर्य मतलब बहरापन हो जाता है। वाधिर्य क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा इंटरनल ईयर है उसमें कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, तो उसमें फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। और अगर हमने प्यास के वेग को बार बार रोका, हमें प्यास लग रही है और हमने पानी नहीं पिया, बहुत बार ऐसा हुआ, तो हमें हमारा वो जो इंटरनल ईयर में वाटर है वो ड्राई हो जाएगा, मतलब उसमें डिफिशियंसी आ जाएगी उस वाटर में, और हमें फिर बहरापन हो जाएगा या बाधिर्य हो जाएगा। फिर है क्षमा, क्षमा यानी कि क्षमा मतलब होता है थकावट होना, साधु मतलब होता है अवसाद यानी कि बहुत ढीलापन हो जाना बॉडी में, और अवसाद यानी कि डिप्रेशन भी होता है, नेगेटिव थॉट्स भी कह सकते हैं। और हृदय व्यथा, हृदय व्यथा मतलब हृदय में पीड़ा होना, क्योंकि जब प्यास का वेग हम रोकेंगे तो हमारे हृदय में भी पीड़ा होगी, क्योंकि वाटर हमारी सर्कुलेशन में भी वाटर की कमी हो जाएगी, और वाटर को सर्कुलेट कौन करता है? हार्ट करता है। तो इसलिए हृदय में भी पीड़ा होगी। और पिपाशा निग्रहात् तत्र शीते तर्पणम मिष्यते, और पिपाशा, पिपाशा वेग को रोकने से शीतम तर्पणम मिष्यते, शीतल द्रव्य का सेवन करना चाहिए, और तर्पण करना चाहिए। तर्पण मतलब जो वाटर की कमी है बॉडी में उसको पूरा करना चाहिए, और शीतल द्रव्यों से तर्पण क्रिया करनी चाहिए। शीतल मतलब ठंडे पदार्थ यानी कि जो ठंडे लिक्विड है, ठंडे फूड है, उनसे पदार्थों से तर्पण क्रिया करनी चाहिए, मतलब जो वाटर का डिफिशियंसी हुई है उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बाष्प वेग के धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। बाष्प यानी कि आंसू। तो आंसू का वेग धारण किया, टीयर्स, आंसू यानी टीयर्स, टीयर्स का वेग को धारण किया, उसको होल्ड किया बॉडी में, तो क्या रोगों की क्या चिकित्सा होगी वो देखते हैं। तो श्लोक पर आते हैं। प्रतिशयायो अक्षी रोगश्च हृदय रोगश्च अरुचि भ्रमा बाष्प निग्रहण तत्र स्वप्नो मध्या प्रिया कथा। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 7 चैप्टर का नाम है ना वेगान धारणीय अध्याय, उसका 22 श्लोक।
तो आंसू के वेग को धारण करने से प्रतिशाय मतलब को हम कह सकते हैं कॉमन कोल्ड या फिर इन्फ्लुएंजा। तो प्रतिशाय में क्या होता है, आंखों से और नाक से पानी बहता है। प्रतिशाय ये होता है। तो आंसू के वेग को धारण करने से प्रतिशाय होता है। अक्षी रोग मतलब आई की डिजीज होंगी, क्योंकि आंसू का जो प्रवर्तन एरिया है, मतलब आंसू का सिक्रीशन किससे होता है, टीयर्स का सिक्रीशन आइज से होता है। तो अगर आइज में हम आंसू टीयर्स को होल्ड करेंगे तो हमारी आइज डिजीज होंगी, हमें आई डिजीज हो जाएंगे, ये अक्षी रोग हो जाएगा। और हृदय रोग मतलब हार्ट का डिजीज होगी। क्यों होंगी, क्योंकि हमें कोई बात जब हर्ट करती है तभी हम रोते हैं, तभी हमारी आंखों से आंसू आते हैं। और हम उसको वे को रोक रहे हैं, यानी कि हार्ट पे हम ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं उसको, और ज़्यादा उस दर्द को सहन करवा रहे हैं, जिससे कि हमारी हार्ट डिजीज हो जाती है। ठीक है। और अलसी मतलब खाना खाने में इच्छा नहीं होगी, और वैसे भी अगर हमें कोई डांट देता है तो हम रोने लगते हैं, तो हम खाना नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमारा मन नहीं करता है खाना खाने का, तो अरुचि होगी। भ्रम मतलब चक्कर आते हैं, डिजीनेस हो जाती है। ठीक है। बाष्प निग्रहण, ये बाष्प को निग्रहण करने से होते हैं। स्वप्नों मध्या प्रिया कथा, तो हमें जब किसी भी रोगी ने अगर टीएस के वेग को रोका है, उससे उससे रोग हुआ है, तो हमें कहना चाहिए कि आप सो जाइए। स्वप्न मतलब निद्रा ले लीजिए, सो जाइए, शयन कर लीजिए। मध्य मतलब अल्कोहल इंटेक कर लीजिए। और प्रिय कथा मतलब अच्छी अच्छी बातें, या प्रिय कथा, या कोई स्टोरी, या कोई म्यूजिक, या कुछ भी उसको जो उसके लिए प्रिय हो, जो उसको अच्छा लगता हो, वो सुनाना चाहिए। ठीक है। तो ये थे बाष्प के वेग को धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। अब देखते हैं निद्रा के वेग को धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। तो निद्रा यानी कि नींद, यानी कि स्लीप, उसका वेग को धारण किया तो क्या रोग होते हैं और क्या चिकित्सा होती है, वो देखेंगे। तो श्लोक देखते हैं। जृंभा अंग मर्दस तंद्रा चा शिरो रोगो अक्षि गौरवम निद्रा विधारणा तत्र स्वप्नम संवहनानि चा। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 7 चैप्टर का नाम है नावेगन धारणी अध्याय, उसका 23 श्लोक। तो निद्रा के वेग को रोकने से जम्भाई यानी कि यॉर्निंग, उसे बहुत सारी कॉमन लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें उबासी भी कहते हैं, उबासी आना। तो जम्हाई आती है। वैसे भी अगर हमें नींद आ रही होती है तो हम बहुत ज़्यादा जम्हाई लेते हैं, बहुत ज़्यादा यॉर्निंग करते हैं। तो निद्रा के वेग को रोकने से भी जम्हाई यानी कि यॉर्निंग होती है। और अंग मर्द मतलब अंगों का टूटना, जैसे हमारी बॉडी को कोई जो ऑर्गन्स है उनको कोई तोड़ रहा हो, जैसे हाथ पैर को कोई टूट रहे हो, ऐसी फीलिंग होती है। और तंद्रा मतलब थकावट होती है। और शिरो मतलब सिर में मस्तिष्क का वेदना होती है, क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स करती है, माइंड रिलैक्स करता है। और जब हम सोएंगे नहीं तो सिर में मस्तिष्क के रोग होंगे, यानी कि हेड पे डिजीज हो जाएंगी, मस्तिष्क के माइंड के डिजीज हो जाएंगी। ठीक है। और माइंड सिर में मस्तिष्क में रोग होंगे, और वेदना भी होगी, और पीड़ा भी होगी, हेडेक होगा। हेडेक होता है अगर हम नहीं सोते हैं, तो ये हमने फील किया है। नेत्र में भारीपन मतलब जो हमारी आइज है, नेत्र है, उनमें हैवीनेस हो जाएगी। ये रोग होते हैं। ठीक है। इसमें रोगी को शयन कराना और हाथ पैरों को दबाना शेषकर होता है। स्वप्नम संवहनानी, तो स्वप्न मतलब उसको सुलाना, इसको स्लीप कहना चाहिए कि आप स्लीप लीजिए। और संवहनानी उसके हाथ पैरों को दबाना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं श्रमजन्य निश्वास वेग के धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। श्रमजन्य बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन किया, बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, उससे ब्रीथिंग रेट फास्ट हो गया, तो उससे क्या रोग होंगे अगर हमने उसके ब्रीथिंग रेट को फोर्सफुली नॉर्मल किया तो देखते हैं। गुल्म, हृदय रोग, सम्मोह, श्रम निश्वास धारणात् जायन्ते तत्र विश्रामो वातधनश्च क्रिया हिता। इसका रेफरेंस है चरक के सूत्र स्थान के 7 चैप्टर यानी कि नाविक धारणीय अध्याय का 24 श्लोक। तो समझने निश्वास वेग के धारण करने से जो रोग होंगे उसमें होगा परिश्रम करने से उत्पन्न श्वास के वेगों को रोकने से गुल्म जो होता है एक डिजीज होती है, जो कि आचार्य चरक ने निदान स्थान में वर्णित की है और चिकित्सा स्थान में वर्णित की है। तो गुल्म को आप इतना समझ लीजिए कि लंप होना किसी चीज़ का, वो, और इसका डीपली डिस्कशन हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो गुल्म हृदय रोग मतलब हार्ट डिजीजेज, क्योंकि
जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है और हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है, और जब हम उसको फोर्सफुली नॉर्मल करेंगे तो हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए हृदय रोग होंगे और मूर्छा रोग हो जाते हैं। मूर्छा रोग मतलब अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। तो ये सब जननी श्वास के वेग को धारण करने से होते हैं। तो इसकी चिकित्सा क्या करनी है, इसमें विश्राम करना है। हमें रोगी को कहना है कि आप रेस्ट कीजिए और वातनाशक आहार विहार का सेवन करना चाहिए। वातनाशक आहार विहार मतलब, क्योंकि जब हम बहुत वर्कआउट करते हैं तो हमारा वात बढ़ जाता है, तो इसलिए वातनाशक आहार विहार का सेवन करना चाहिए। वात को जो कम करे, जो वात को नष्ट करे, ऐसे आहार यानी कि फूड और बिहार मतलब एक्टिविटीज़ का सेवन करना चाहिए। तो गाइज ये थे समझने निश्वास के वेग को धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। उससे पहले हम देखा निद्रा के वेग को धारण करने से होने वाले रोग उनकी चिकित्सा। उससे पहले देखा अश्रु यानी कि बाष्प यानी कि आंसू के वेग को धारण करने से होने वाले रोग उनकी चिकित्सा। उससे पहले देखा पिपाशा के वेग को धारण करने से होने वाले रोग उनकी चिकित्सा। और उससे पहले हमने 13 आधारणीय वेगों का डिस्कशन किया था कि उनका नॉमेनक्लेचर क्या है, उनका नाम क्या है। ठीक है गाइज, तो ये 13 आधारणीय वेग और उनसे होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा 3 वीडियोस में पूरे हो गए। मतलब एक आचार्य चरक के अनुसार जो है हो चुके हैं 3 वीडियोस में पूरे। पहले में हमने देखा था मूत्रपुरी, श्वेतज और वात। उसके बाद देखा था वमन, छपथु, उद्गार, जंभा और क्षुत। और आज हमने देखा पिपाशा, बाष्प, निद्रा और परिश्रम। गाइज एक बात आपको बतानी थी कि अब एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें जो जो वीडियोस पढ़ा दी गई है आपको, जो जो वीडियोस आपको चैनल पे अपलोड की गई है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक्स है, एक टॉपिक सेलेक्ट किए जाएंगे, उस पर आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, बीच बीच में ये टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। तो जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज है उसमें चरक संहिता के अनुसार स्वस्थ भुज की परिभाषा जो चैनल पे अपलोड की गई है, फर्स्ट वीडियो है जो। और उसके आगे वाली 3 वीडियो आयुर्वेद का प्रयोजन आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य बागभट्ट के अनुसार, इस पे 5 क्वेश्चंस का वीडियो डाला जाएगा। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है गाइस, ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।